अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको जिप्सम की शीट्स बनाने का तरीका बताएंगे और दिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीका, बहुत खूबसूरत अंदाज से ये शीट्स बनाई जा रही हैं। ये आप देखें। ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोहे के स्टूल नुमा बेंच नुमा टेबल बनाए जाते हैं बड़े से। उसके ऊपर शीशे के फर्मे लगाए जाते हैं, शीशे की शीट लगाई जाती है। ये आम तौर पे तकरीबन 60 सेंटी बाई 1 मीटर 20 सेंटी की ये शीट लगाई जाती है। उसके बाद उसके साइडों पे अलमोनियम के जो चपटियाँ हैं वो लगा दी जाती हैं, साइडों पे कील लगा के। तो ये हमारा एक फर्मा तैयार हो जाता है। उसके बाद यही प्रोसेस है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। जिस तरह ये भाई साहब खलता बना के जिप्सम का, ये इस तरह इसको मिक्स करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं। ऊपर डालने के बाद इसके ऊपर शार डाली जाती है, जिसको मुंज भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं जी। अभी ये पहले बनाया गया ब्लॉक या शीट जो है वो उतार रहे हैं। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ सुथरी शीट तैयार है। इसको एक साइड पे महफूज जगह पे रख दिया जा रहा है। अभी ये फर्मे को दोबारा से सेट किया जा रहा है। ये तब तक थोड़ा सा सूख गया है। पहले वाला जो फर्मा है, इसके ऊपर हल्की सी आरी चला दी जाएगी ताकि इस पे खराशें पड़ जाएं, इस्तेमाल में ये मज़बूती से पकड़ ले। दोबारा से उसी तरह ये माल तैयार किया जा रहा है। बाल्टी में पानी डाल के उसके अंदर जिप्स डाली जाती है। जिप्सम के डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद ये फर्मे के ऊपर डाल दी जाती है। उसको अच्छी तरह बिछा के तो अभी दोबारा से उसने ये इसके ऊपर डालने वाला जो खलता है, जो माल है, वो डाल दिया है उसमें। अभी जो शार है, अरबी में इसको शार बोलते हैं, जो सन है वो डाली है। पूरी फर्मे के ऊपर बिछा दी गई है। बिछाने के बाद ये साइडों से अंदर की जा रही है ताकि बाहर कोई ज़रा सा भी एक बाल भी इसका बाहर ना निकले। और ये दोबारा से इसको मिक्स करके, इसमें आपको बताता चलूँ कि सबसे अहम बात यह है कि इसको मतवाज़ी तौर पे मिक्स किया जाता है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्का, ना सख्त ना ही बहुत ज़्यादा नरम। ये जी दोबारा से इसको बना दिया गया जिप्सम को। अभी ये इसको मीज़ान किया जा रहा है ऊपर से। एक अलमोनियम की चपटी, या आप किसी भी लकड़ी की चपटी से भी कर सकते हैं, लेकिन अलमोनियम की चपटी के साथ जो जिप्सम जुड़ जाती है वो आसानी से उतर जाती है। अभी जो पहले बनाई गई शीट थी उसको उतारा जा रहा है जी। ये देखें जी, ये इस जगह पे महफूज किया जा रहा है। दोबारा से फर्मे को रेडी किया जा रहा है और पिछली वाली शीट को साफ़ करके साइडों से, तो उसके ऊपर वही प्रोसेस, उसको आरी चलाई जा रही है ताकि इस पे खराशें पड़ जाएं। नाजरीन, ये जो आप ड्रिल के आगे मदानी सी लगी देख रहे हैं, ये वो आम मदानी नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि पानी में मदानी डाली और निकलना कुछ भी नहीं। इसमें से बहुत कुछ निकलता है। काम करने वाले के अरमान निकलते हैं, ख्वाब निकलते हैं, बहुत से
बहुत से अरादे निकलते हैं इसमें से, और सबसे बढ़कर ये इतनी दूर परदेश में रहते हुए अपने वतन के लिए ज़र मुबादला के बेहतरीन ज़राए निकलते हैं। ये देखें जी आप, वही प्रोसेस, सन को दोबारा इसके ऊपर डाला गया है और साइडों से बराबर करके अंदर किया जा रहा है। अंदर करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से जिप्सम डाली जाएगी। ये सुबह से शाम तक इसी तरह ये कंटिन्यू काम चलता है। आसान काम है लेकिन मेहनत मांगता है। जब तक ये भाई साहब उतारते हैं अपनी शीट को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की और बहुत सी टेक्निकल वीडियोस, बहुत से फार्मूलाज, बिज़नेस आइडियाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी जी। ये देखें, फिर वही प्रोसेस है। पहले वाली शीट जो रेडी थी वो अब तक सूख गई है, उसको उतारा जा रहा है। ये तकरीबन 1 घंटे, ये 10 मिनट में तकरीबन 4 शीट्स तैयार की जाती हैं। बाकी अपनी स्पीड के एतबार से हर कारीगर का अपना एक प्रोसेस है, अपना एक टैलेंट है जी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। शौकत अल वतनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।